हेलो, वेलकम बैक एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जुलाई का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ट्वेल्थ का। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। हमको गिवन है व्हाट इज ऑब्टेन इट एनोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। ठीक है। हमको यहाँ पे बोला है मॉल्टन NaCl। ठीक। जब मॉल्टन NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तब क्या होता है, तो एनोड पे और कैथोड पे क्या मिलेगा। तो देखो, मॉल्टन स्टेट में हमारे पास सिर्फ Na+ होता है और एक Cl- होता है। यहाँ पे कहीं पर भी H2 तो है नहीं। ओके, तो H2 हो जाएगा नहीं। चलो, तो एनोड पे क्या मिलेगा, जो मतलब Cl- आयन है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो Cl- आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो Cl- 2 ले ले, ये हो जाएगा Cl2 में +2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, मतलब क्लोरीन गैस मिलेगा एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, तो जो 2Na+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चला जाएगा, Na सोडियम। ठीक है। तो यहाँ पर एनोड पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Cl- जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीडाइज Na+, तो ये तो आएगा ही नहीं। रिड्यूस Na+, क्योंकि वो एनोड पे होता ही नहीं है, तो दो ऑप्शन तो गए। और बाकी रहे दो ऑप्शन, ऑक्सीडाइज Cl- एंड रिड्यूस Cl-, है ना। तो Cl- तो वैसे लिखा नहीं है और वो भी गलत, रिड्यूस नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपका आंसर जो है वो बी बनेगा, B4 बॉम्बे। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज Cl-। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट of metal if 3 gram of metal deposit when 9.65 एम्पियर करंट पास फॉर 10 मिनट्स। देखो, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल सॉरी W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। आप डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा, है ना, या तो फिर मोलिकुलर मास अपॉन n फैक्टर करो तो भी चलेगा। ठीक है। तो चलो मैं पहला पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मेरे पास है W इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इंटू I×T अपॉन n फैक्टर इंटू 96500। ठीक है। चलो, W कितना है मेरे पास, तो वो है 3 ग्राम इज इक्वल टू, हमको फाइंड करना है मेटल का इक्विवेलेंट मास। तो देखो, मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट इनटू आई कितना है मेरे पास, तो वो है 9.65 एम्पियर। और आपके पास टाइम है 10 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 96500। जब हम लोग 3 × 96500 करो डिवाइडेड बाय 9.65 इंटू 10 to 60 करो। ठीक है। तो आप लोग जब करोगे तो इसका कितना आंसर आएगा, तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3, है ना। तो टोटल मेरे पास 3 इंटू यहाँ पे 0.00 है, तो पास से मल्टीप्लाई बाय 96500 डिवाइडेड बाय है 9.65, डिवाइडेड बाय है 600। आपका परफेक्ट आंसर जो आएगा वो है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 जो है वो है सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बोला है इफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3 AgCl एंड NaCl आर। देखो, आपको अलग अलग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको गिवन है। ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट ऑफ NaNO3। क्या है ये, हम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ, बढ़िया सा इरेजर लेके। ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक। वो फॉर्मूला कौन सा है, बस वही चेक करना है। देखो, सबसे पहले मेरे पास है एक तो मोलर कंडक्टेंस यानी कि लेमडा नॉट एम। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है नॉट एम। ओके, AgNO3 गिवन है। ठीक है। और वो कितना है, तो वो है 116.5 यूनिट। क्या आ जाएगा उसका, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। चलो, एक मेरे पास है लेमडा नॉट एम जो कि है AgCl, और वो गिवन है आपको 121.6। ओके,
7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, और एक गिवन है लैम्बडा एम जो कि है NaCl। ओके, और वो कितना गिवन है, तो वो है 110.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको फाइंड क्या करना है, तो लैम्बडा नॉट एम NaNO3। ठीक है, देखो दो चीज़ को आप लोग मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि Na है एक, और एक कौन सा है NO3, ये आपको फाइंड करना है। तो आप लोग ऊपर जो वैल्यू गिवन है उसमें देखो NaNO3 किस में दिख रहा है, एक तो Na इधर है और एक NO3 इधर है, तो इन दोनों को क्या करना है प्लस और बाकी का माइनस। तो देखो यहाँ पे आपका क्या बनेगा पता है, लैम्बडा नॉट एम NaCl प्लस लैम्बडा नॉट AgNO3 और माइनस क्या करोगे लैम्बडा नॉट एम AgCl, ये आप लोग क्या करोगे माइनस करो। ठीक है, चलो NaCl आपको कितना गिवन है, तो वो है 1110.3। आप लोग आपके पास जो भी प्लस करना है, प्लस AgNO3 कितना है 116.5, माइनस कितना करोगे 121. ठीक है, जब आप लोग ये इतना कर लोगे तो आपका आंसर वो बनेगा 105.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन। लैम्बडा एम NaNO3 आ जाएगा, एक आपका परफेक्ट एग्जाम्पल बनेगा, और वो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोग ये कैलकुलेट करोगे प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 110.3। ठीक है, और प्लस करना है 116.5 और फिर माइनस करना है 121.6। ठीक है, 105. करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। ठीक, थोड़ा यहाँ से चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्या बोला है बोला है Mg2+, पहले तो सेल को पूरा लिखो। Mg से कहाँ जा रहा है Mg2+, फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज, फिर Cl- से Cl2। ओके, और एक इलेक्ट्रोड आ जाएगा प्लेटिनम, है ना। देखो सबसे पहले एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है चेक करो। तो एनोड पे मैग्नीशियम Mg2+ में जा रहा है, तो लिखो Mg सॉलिड इट गिव्स Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, अब देखो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो कैथोड देखो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना। अब हमको कौन सी रिएक्शन लिखनी कैथोड पे, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, कैसे गेन करेगा, देखो तो जो Cl2 गैस है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चला जाएगा 2Cl-। तो देखो ये 0 में से -2 में जा रहा है इधर, या -1 बोलो। देखो ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, हम लोग बुल से क्या लिखते हैं Cl-2 Cl2, तो वो तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो तो नहीं चलेगा। 0 में से -2 मतलब यहाँ पे हो गया उसका रिडक्शन। ठीक, अब इसके लिए अगर हम लोग नॉट्स इक्वेशन लिखे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग। देखो यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन है, राइट साइड में Mg2+ की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर ही किसकी कंसंट्रेशन है Cl- का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा Mg सॉलिड और फिर Cl2 गैस, बट Mg और Cl2 तो हम लोग लेते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड का 1 होता है, गैसियस 1 atm प्रेशर पे है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 atm प्रेशर। तो ओवरऑल जो आपका है वो क्या बनेगा M2+ और Cl- का होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर है वो C होगा। से आप लोग डी नहीं लिख सकते या ए भी नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों डी, सी आपका आंसर आ रहा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है Mg2+ और Cl- क्योंकि दोनों प्रोडक्ट साइड आ रहा है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 50 में। जरा चेक करें क्या बोला है। हाउ लॉन्ग मस्ट अ 50 एम्पियर करंट be passed to the electrolytic cell for refining copper to produce 3 मोल ऑफ कॉपर। देखो 3 मोल ऑफ कॉपर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया था कि मोल ऑफ कॉपर इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई क्रॉस टी अपॉन 96500। क्या ये फॉर्मूला है सबके पास, है ना। ये आपको फॉर्मूला कंपलसरी याद रखना है। ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है फॉर ऑल इक्विवेलेंट्स। ठीक,
चलो, आपको कॉपर के मोल गिवन है कितने, 3। ओके, कॉपर का इक्विवेलेंट भी एन फैक्टर कितना होता है, 2। आई आपको चेक करना है, आई कितना है, 50 एम्पियर करंट। टी आपको बोला है, ठीक है, तो वो तो सेकंड में आएगा सीधा, और यहाँ पे 96500। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता हूँ नीचे। जब आप लोग 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 96500, ओके, और डिवाइडेड बाय करोगे 50, तो आपका आंसर आएगा 11580 सेकेंड इज इक्वल टू टी। और जब आप लोग उसको 3600 से क्या करोगे, डिवाइड, क्योंकि 1 आवर की कितनी सेकंड होती है, क्योंकि आपका आंसर किस में चाहिए, आर में चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो आपका जो टाइम है वो आएगा 3.21.6, मतलब नियर इट 3.22 आवर। ठीक है, आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, 3.22 आवर। इतना क्लियर है? ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रेडी? चलो, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में क्या बोला है देखो, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा है वो चेक करो, है ना। चलो, मैं यहाँ पे इतने में हो जाएगा। एक तो एम में से क्या बन रहा है, एम प्लस, फिर सॉल्ट ब्रिज है, एक्स माइनस से क्या बन रहा है, एक्स। चलो ठीक, पहले बोला है ई नॉट ऑफ एम प्लस टू एम, जो कि आ रहा है 0.44 वोल्ट। अब देखो, +1 में से 0 में जा रहा है, मतलब ये है आपका ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और एक बोला है ई नॉट ऑफ एक्स टू एक्स माइनस। देखो, 1 में से 0 में से -1, मतलब ये भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ये भी मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, इसका रिडक्शन एस आर पी, एस आर पी हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो 0.33, ये हो जाएगा किस में, ऑक्सीडेशन में। इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो बस आपको ऐसी रिएक्शन चेक करनी है कि जिसमें ऑक्सीडेशन होता हो, रिडक्शन होता हो, और वो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करे। ठीक, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेल गिवन है, अगर उसके हिसाब से जाए तो एम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एक्स का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बट अगर पोटेंशियल से जाए, रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसमें एक्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बट हम लोग कैसे जाएंगे, हाँ, जो आपको सेल गिवन है उसको उल्टाना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ना, वो क्या बनेगा, तो मतलब वो सेल है वो ऐसा बनेगा, ध्यान रखना, वो मैं सेल इधर लिख रहा हूँ, वो बनेगा एक्स माइनस, है ना, उसमें से एक्स में जाना चाहिए, फिर सॉल्ट ब्रिज, एम प्लस से कहाँ जाना चाहिए, एम में जाना चाहिए। ठीक है, तभी ये बनेगा, है? क्योंकि -1 टू 0, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और +1 टू 0, तो कम हो रहा है ना, तो रिडक्शन। ठीक है, तो इसका रिडक्शन होगा, एक्स का ऑक्सीडेशन होगा, तभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखो, आपकी जो रिएक्शन वो बनेगा एक्स माइनस, है ना, से कहाँ जा रहा है, एक्स में, वो इलेक्ट्रॉन एक्लूज करेगा, देखो चार्ज इक्वल हो गया। एक एम प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में जाएगा, एम में, और ओवरऑल जो रिएक्शन बनेगी वो है एक्स माइनस प्लस एम प्लस, इट गिव्स एक्स प्लस एम। चलो, ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो, याद रहेगा आप लोगों को, क्लियर है। चलो, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। ठीक है, यहाँ से रीड कर लेते हैं। चलो, तो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी ए एंड सी ए, जो कि आपको गिवन है, एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन बी एक्स भी आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सी एक्स। तो सब जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही गिवन है, तो जो हमने पढ़ा है वो सिंपल फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लूँ, ठीक, और फिर हम लोग सीधा इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलो फिर, हम्म, आप लोग भी साथ में लिख लेना उसका फॉर्मूला। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बी ए, लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू
और एक है लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ जो कि है सी ए इज इक्वल टू, बी ए कितना है 140 और सी ए कितना है 120 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। और एक गिवन है लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ, और लास्ट में कौन सा गिवन था, बी एक्स जो कि कितना गिवन है 198 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। नाउ हमको फाइंड क्या करना है सी एक्स, वो भी इक्विवेलेंट ही है तो सबके लिए इक्विवेलेंस वाला ही यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो बी सी एक्स फाइंड करना, तो सी इधर है और एक्स इधर है, दिखाई दे रहा है, ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, देखो सी ये रहा और एक्स ये रहा, इन दोनों को बचाओ बाकी का माइनस करो, ठीक है। देखो क्या बनेगा, लेमड़ा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा इक्विवेलेंट ऑफ सी ए प्लस लेमड़ा इक्विवेलेंट ऑफ बी एक्स माइनस लेमड़ा इक्विवेलेंट ऑफ बी ए, ठीक है। चलो सी ए कितना है 120 प्लस बी एक्स कितना है 198 माइनस बी ए कितना है 140, ठीक है। टोटल कर दो 120 198, ये तो 8 9 10 11 8 3 1 8 में से 140 क्या कर दो माइनस 8 11 और 2 1, और ये कितना हो जाएगा 11 4 6 और 7 178, बस आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 178 इज योर करेक्ट। चलो समझ में आ रहा है इतना, ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग 53, ठीक है। चलो तो 53 में क्या करना है ज़रा ध्यान रखना, मैं यहाँ से थोड़ा निकाल रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है, जगह चाहिए इसलिए। तो 53 में क्या करना है, देखो रीड करो जरा क्या क्या बोला है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। यहाँ पे बोला है 53 में कि द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ 0.1 मोलर M2 प्लस आयन। देखो आप लोगों को फाइंड क्या करना है ई नॉट सर ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, मतलब आपको ये फाइंड करना है ई ऑफ M2 प्लस, ये फाइंड करना है आपको, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपको क्या लिखनी पड़ती है, उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो M जो है वो किस में जाएगा M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसके हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करेंगे। ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना होता तो हम लोग रिडक्शन रिएक्शन लिखते उल्टा, बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करें तो ऑक्सीडेशन लिखो। ई नॉट ऑफ M से M2 प्लस माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग, ये कहाँ पर है प्रोडक्ट साइड, M2 प्लस ऊपर आएगा और सॉलिड में कितना हो जाएगा 1 M। चलो चलो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना गिवन है, बट देखो यहाँ पे मुझे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.18 प्लस हो जाएगा माइनस 0.0296 लॉग M2 प्लस 2 प्लस मतलब यहाँ पे कितना है तो 0.1 ना, ये कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 होगा ना, ठीक है। चलो तो फिर ये हो गया 1.18 माइनस 0.0296, ओके, ये हो जाएगा log 1 माइनस log 10, ठीक है। 1.18 माइनस 0.0296 log 1 0 और ये 1 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 1.18 प्लस 0.0290, तो प्लस करने पे कितना आएगा तो आंसर टोटली प्लस ही आएगा, तो कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है आपको 1.15 तो हो नहीं सकता, उससे आगे वाला होगा 1 वॉट। याद रखना ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना कि रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए ऑलवेज आपको क्या लिखना पड़ता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही लिखनी पड़ती है, आपको ये ध्यान में आ गया, बस ये आपको याद रखना था। चलो तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा 1.21 वॉट। चलो ठीक है, ओके। चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, क्या बोला है, एक सेल गिवन है Zn से Zn2 प्लस और Cu2 प्लस टू Cu फॉर ई नॉट सेल आपको गिवन है 1.10 वोल्ट was allowed to complete discharge at 298 Kelvin, the relative concentration of Zn2 plus to Cu2 plus, मतलब कि
जो Zn2+ और Cu2+ है उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है, इन दोनों के रिलेटिव हमको चेक करना है। ठीक, चलो मैं, आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। मैं इस यहाँ से एक पूरा एक सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक, मैं जगह बना लूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, देखो आपको ई सेल क्या मिलेगा, नॉट सेल -0.0592 अपॉन एन लॉग, ऊपर तो Zn2+ आएगा, नीचे क्या आएगा, Cu2+ की कंसंट्रेशन। अब देखो, जब आप लोग इन दोनों का रेशियो चेक कर रहे हो और ये सेल देखो सेम कंसंट्रेशन है, तो ई सेल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि तब पावर कोई कंडक्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि हम लोगों को रेशियो चेक करना है। और ई नॉट सेल जो है वो 1.10 है, -0.0592 अपॉन 2 लॉग Zn2+2 Cu2। क्या इतना क्लियर है? ओके, ये इधर ला दो तो -1.10 हो जाएगा, -0.0592 लॉग Zn2+2 Cu2। क्लियर है? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करना है 1.10, ठीक है, आप लोग भी करना है 1.10, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना है 2, ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना करना है 0.05, ठीक है, डिवाइड बाय 0.0592। जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा नियरली 7.1 के आसपास, ठीक है। और ये बनेगा लॉग Zn2+2। और फिर अगर आपको Zn2+2 Cu2+ चेक करना है, क्या करोगे, 10 की पावर में चला जाएगा ना, 10 की पावर में कितना चला जाएगा, 1, जो नियरली आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी वाला, ठीक है। सी आपका जो है वो आंसर बनेगा। यार इतना समझ में, ये आपको ध्यान रखना था, आपको ये कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी, ये वाली, मतलब आपको रेशियो चेक करना था कि कौन सा रेशियो आएगा Zn2 कौन Cu। चलो समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 में कौन सा आंसर आएगा, देखो देखो ये तो इजी है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब आपको एस आर पी गिवन है, ठीक है। तो एस आर पी कौन किसका नेगेटिव ज़्यादा है, पहले तो वो चेक करो। देखो ये एक है -2.50, मतलब बी का ज़्यादा है, फिर इसके बाद सी का नेगेटिव है, एंड देन ए का पॉजिटिव है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल में मैंने क्या बोला था, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब मोर पॉजिटिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो देखो ए बी सी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, ए, तो ए का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। उसके कंपेयर में बाकी जो मेटल होंगे वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। बी और सी में देखें तो बी का ऑक्सीडेशन होगा, सी का क्या होगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी का सबसे ज़्यादा ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर बोला है, बी का सबसे ज़्यादा इसमें, एकमात्र ऑप्शन डी है इसमें, ये दिखा रहा है। चलो याद रह जाएगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर डीसा, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। बोला है व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड if negative electrode is in contact with 10⁻⁸ molar H plus ion, positive electrode is contact with, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि if the negative electrode in contact with 10⁻⁸ molar, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एनोड, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, और एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैथोड है। हम लोग यहाँ पे पूरा का कैलकुलेशन देखेंगे, आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो फिर ये रफ करने का नहीं पड़ेगा, चलो भाई ध्यान रखना अभी। तो देखो एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, जो H2 से कहाँ जाएगा, H+ में,
और इसकी कंसनट्रेशन है 10⁻⁻8 मोलर। फिर आ गया सॉल्ट ब्रिज, एक पॉजिटिव है, अरे पॉजिटिव कैथोड में जाएगा, इसकी कंसनट्रेशन है 0.025। इतना क्लियर है? तो बस आगे कुछ करना नहीं है, सीधा आपको लिखना है फॉर्मूला, क्योंकि ये मैं पूछा है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन लॉग, कितना रखोगे तो ऊपर देखो एनोड की कंसनट्रेशन ऊपर और कैथोड की 2-8 जाएगा 0.020। क्या इतना समझ में आ रहा है? बस अब तो ये तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0.0592। अगर आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर सबके ऊपर, और नहीं लिखा है तो यहाँ पे आएगा 1। चलो क्लियर है? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉग 10⁻8 माइनस लॉग 0.025। ठीक है, तो ये होगा माइनस 0.0592, ये -8 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 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 0.025। रेडी? चलो फिर हम लोग अब क्या करेंगे, -0.0592 -8, ठीक, और ये है माइनस लॉग 0.025, 0.025 का क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख दूँ लॉग 1 2 20 समथिंग। ठीक है, ये हो जाए माइनस लॉग 25 आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, कर लेता हूँ 13558। ये पूरा होता है अराउंड -1.6 0.598, ये +1। चलो चेक करो, -592 ये करोगे तो -1, 8 में से 7 6.40 समथिंग। एप्लीकेशन माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में 0.59 है, करोगे रहेगा। क्लियर है? आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर 0.38। यार इतना समझ में आ गया? देखो आप कैलकुलेशन केमिस्ट्री तो सिर्फ कहाँ तक है, नर्स इक्वेशन तक। नर्स इक्वेशन तक आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, वो देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी ये जो पूरा स्टेप है वो आपका मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में कितने अच्छे हो तो यहाँ से पता चलेगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए? बट आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टेक्ट विद 10⁻⁸ मोलर, मतलब ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो आपका होता है एनोड। ठीक है, और ये क्या होता है पॉजिटिव जो आपका होता है कैथोड। और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसका 0.38। ये आप लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन आगे थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना लूँ, आई होप वो आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रुकने वाला हूँ नहीं, आप लोग तो मुझे पॉज करके रुका सकते हो, है ना? सर बोलते बंद हो जाओ अभी, हम लिख रहे हैं बाद में, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर है 57। 57 में बोला है तो स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज फॉर सेल Pb Pb2+। अब देखो यहाँ पे ना बहुत ही एक अच्छा डायग्राम दिया है, देखो Pb सॉल्ट, Pb2+ सॉल्ट ब्रिज, Sn2+ और Sn।
और उसका जो स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज गिवन है वो है आपके पास ई सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है -0.01। अब याद रखो ई सेल अगर माइनस है इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, क्योंकि स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, तो ये कैथोड में और ये SN2 प्लस एनोड में लाना पड़ता है, तभी आपका जो ई सेल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो अगर हमको रिएक्शन करवानी है और एंटी लॉग भी यहाँ पे पूछा है, एंटी लॉग नहीं मतलब सिर्फ लॉग ही है यहाँ पर, वो भी पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये सेल को उलट पुलट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, है ना। आंसर आंसर लाना भी है तो भी स्पॉन्टेनियस लाना पड़ेगा। ई सेल नेगेटिव जो गिवन है ना उसको अगर पॉजिटिव करेंगे तो सेल चेंज हो जाएगा, एनोड का कैथोड, कैथोड का एनोड। तो अगर मैं यहाँ पर ई सेल पॉजिटिव लिखूँ 0.01, तो आपका सेल बनेगा Sn से SN2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Pb2+2 Pb। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानते हैं, उसमें जो टीन है वो मोर SRP वैल्यू मोर नेगेटिव है एज कम्पेयर टू Pb, है ना, लेट तो लास्ट में आता है थोड़ा, इसलिए Sn का ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा इन दिस केस और Pb का क्या होगा, रिडक्शन, तभी आपका ई सेल पॉजिटिव मिलेगा, मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ऊपर वाला जो सेल था उसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोग ई सेल फाइंड नहीं कर सकते, करते हैं तो भी वो नेगेटिव होगा, ठीक है। खैर चलो, तो अब हम इसके लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग, इसका लॉग कितना हो जाएगा, SN2 प्लस अपॉन कितना हो जाएगा, Pb2+। ये आपको ध्यान में आ रहा है, ओके। हाँ, अब यहाँ पर ई सेल देखो, यहाँ पे ई सेल, सॉरी ये आपको इनॉट सेल गिवन था, अरे आपको क्या गिवन था, इनॉट सेल, ठीक है, इनॉट सेल गिवन था जो कि नेगेटिव था। ई सेल कितना है, 0 है, इनॉट सेल कितना है, 0.01 है, -0.0592 अपॉन 2 लॉग SN2+2 Pb2। खैर अगर आप लोग ये सेल चेंज नहीं करोगे तो भी अगर इनॉट सेल यहाँ पे माइनस रखोगे ना तो ये उल्टा आएगा, अगर यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, Pb2+ और ये हो जाएगा SN2। बट आपको एग्जाम्पल में क्या पूछा है, SN2+ और Pb2+, तो फिर तो ये आपको प्लस करना पड़ता, ठीक है। तो आप जैसे भी जाओ जा सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग अगर पहले वाले सेल है उसके हिसाब से चले, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पहले वाले सेल के हिसाब से रिएक्शन की होगी, ठीक है। चलो हम लोग उसी के हिसाब से चले तो क्या होता, चलो इसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ई सेल तो आपका 0 है, ई नॉट सेल कितना है, -0.01, -0.0592 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऊपर Pb2+ होगा, नीचे क्या होगा, यार ये Pb2+, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, 2 का, ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0.01, ठीक है, इस इक्वल टू -0.0592/2 लॉग। अब देखो मुझे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है SN2+2 Pb2+, बट मुझे तो ये उल्टा करना पड़ेगा ना, तो उल्टा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, चलो मैं उल्टा कर रहा हूँ, SN2+2 Pb2। अब जैसे भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया 0.01 इंटू 2 अपॉन 0.0592 इज इक्वल टू लॉग SN2+2 Pb2+, ठीक। बट लॉग कितना आ रहा है, तो आपको वही पूछा है, लॉग ही पूछा है, तो वो आएगा 0.3, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, 0.33 वोल्ट। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, हो गया आंसर यहाँ तक, चलो। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 में क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन A+2B A2B AC गिवन है आपको और ई सेल फाइंड करना है। देखो ये तो इजी है, ई सेल आराम से फाइंड कर सकते हो। चलो देखो मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, इतने में तो हो जाएगा, वही तो सबको बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये रिएक्शन पहले ध्यान में रखो कि A+2B+ गिव्स A2++2B,
इसके लिए ई सेल लिखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग, ऊपर क्या आएगा A2 प्लस और नीचे क्या आएगा B प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पर के सी गिवन है तो ये पूरा, क्योंकि इसको के सी करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। ओरिजिनल फॉर्मूला ये बनेगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है, ई नॉट सेल आपको फाइंड करना है, ये हो गया 0.0592 अपॉन 2 लॉग 10⁻12। 12 आगे आ जाएंगे तो क्या बनेगा 0.0592 अपॉन 2, 12 आगे आ गए और लॉग 10 तो 1 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कौन सा बनेगा 0.354 वोल्ट। ठीक है, 354 वोल्ट बनेगा, जो आपका डी आपका करेक्ट आंसर। इतना समझ में आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। बोला है राइट द सेल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4। अब ध्यान रखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फर्दर एग्जाम। ठीक है, तो ज़रा याद रखना। ओके, आई होप ये भी आपने लिख लिया होगा, ये निकाल देता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे बोला है कि वो एक्वियस Na2SO4 है, ध्यान रखना एक्वियस Na2SO4। ठीक, अब ध्यान रखो, अगर अगर आपके पास है ग्रुप नंबर 01, मतलब अल्कली मेटल, और दूसरा होता है ग्रुप नंबर 02, हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली धातु ने अल्कली धातु ने अल्कलाइन धातु। तो उसमें होता क्या है कि जब ये मेटल गिवन होती है ना यहाँ पर, तब अगर आपके सामने कौन है H2O, अगर इस मेटल का भी ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है, और H2O का भी ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो ऑलवेज आपको ये मेटल मिलेगी। ठीक है, ऑलवेज आपको क्या मिलेगी, सॉरी ऑलवेज आपको क्या मिलेगा O2 मिलेगा, ऑलवेज आपको क्या मिलेगा O2 मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अगर SO4 2 माइनस आयन है, NO3 माइनस 1 आयन है, F माइनस आयन है ना, Cr2 7 2 माइनस आयन है, इतने सारे आयन्स है, रिस्पेक्ट टू रिडक्शन हो रहा है H2O में, तो वो आपको ऑलवेज क्या देगा H2 देगा। समझ में आ रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। देखो जब हम लोग कॉपर की बात करते हैं ना, तो कॉपर CO2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर में जाता है, तो कॉपर आपको मिलता है एक्वियस SO4 में। बट जब अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल हो और H2O के साथ उसका ऑक्सीडेशन कंपेयर किया गया हो, तो आपको ऑलवेज O2 देगा। और अगर कोई ऐसे सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड आयन है, डाइकार्बोनेट आयन है, तो उन केसेस में आपको ऑलवेज क्या मिलेगा H2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है Na2SO4, Na2SO4। अब पहले तो Na प्लस है और एक SO4 माइनस 2 है, तो SO4 2 माइनस और Na प्लस, माइनस 2 कहाँ जाएगा ऑक्सीडेशन में, बट सल्फेट का तो होगा नहीं, तो मिलेगा क्या O2। Na प्लस है, अल्कली मेटल है, तो वो तो मिलेगी नहीं क्योंकि एक्वियस है, क्या मिलेगा H2। बस आपका जो ओवरऑल रिएक्शन बने वो यही बनेगा कि Na2 और SO4 तो आएगा ही नहीं, सिर्फ वहाँ पर H2O का ऑक्सीडेशन और H2O का रिडक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है ना, वो वही बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बस दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखें। ओके, तो ये आई होप ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो आप लोग लिख लोगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए कुछ आयंस है उसके लिख लोगे। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग चलते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ब्लैंक विथ इंक्रीजिंग डायल्यूशन। देखो मैंने बोला था
मोलर कंडक्टिविटी आप लोग अगर स्ट्रॉन्ग के लिए ले रहे हो या वीक के लिए ले रहे हो, आप जब भी डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन दिस केस आपको दो केस याद रखने हैं। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, तो जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी जिसको हम लोग प्यार से कप्पा बोलते हैं, वो ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज। बट ऑन डाइल्यूशन जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी तब लेमडा एम वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा ए, क्या बनेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना था, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 61। देखो 61 में क्या बोला है, तो बोला है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज सेम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा बोलते हैं। ओके, और कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे। मैंने बोला है कि सेल कांस्टेंट क्या होगा। देखो कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/r/L/A, और K इज इक्वल टू 1/r को बोलते हैं जी, आपका कंडक्टेंस, L/A। कप्पा क्या आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं या तो कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये दोनों क्या है, सेम। सेम मतलब 1/1 मान लो अभी, इंटू L/A। तो 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा, तो L/A कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A1। ठीक है, बस ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, चलो मैं ये निकाल दूँ। आई होप ये आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिए होंगे। चलो फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 में क्या है जरा चेक करना। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल, मतलब कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.01 नॉर्मल, KCl सॉल्यूशन है, उसका रेजिस्टेंस है मतलब R कितना है, X, सॉरी स्पेस, सॉरी ऊपर रहा, ये रहा फाउंड विद 210 ओहम। X है कितना, 210 ओहम, यूजिंग अ कंडक्टिविटी सेल ऑफ अ सेल कांस्टेंट L/A, मतलब आपको G स्टार गिवन है कितना है, 0.66 सेंटीमीटर। बोला था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है, इक्विवेलेंट करना लेमडा EQ वाला फाइंड करना। और इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर मुझे लेमडा इक्विवेलेंट फाइंड करना है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी आएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। बट मेरे पास सब कुछ है, कप्पा नहीं है, तो कप्पा के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/r इंटू L/A। 1/r आपको गिवन है, L/A भी गिवन है ना, कितना है 0.66, और 1/r कितना हो जाएगा 1210। ये आपको कप्पा मिल गया, बस तो ऊपर पुट कर दो, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा कितना है 0.66 इंटू ये हो जाएगा 1000/210 इंटू 0.0। ठीक है, जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करोगे ना, आपका आंसर आएगा 314.28 मोह। मोह का क्या मतलब होता है, मैं लिख लेता हूँ, मोह इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन 314 इंटू 28। मोह का मतलब होता है ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स को हम लोग प्यार से साइमंस बोलते हैं, स्क्वायर इक्वल्स, सबको लेमडा इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, आई होप आप लोगों ने करेक्ट किया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ए, 314.28 मो सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर है, इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे क्वेश्चन नंबर 63 में। देखो 63 में क्या है, बोला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल KCl इज X। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, जो कि कितना है X ना, ओहम इनवर्स देखो सेंटीमीटर्स हो गया ना,
तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ही बोलते हैं उसको, कप्पा। हैविंग कंडक्टेंस वाई ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स मतलब कंडक्टेंस जी गिवन है आपको, तो उसका मतलब 1/r होता है। तो कितना गिवन है, वाई ओहम। फाइंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल NaCl हैविंग कंडक्टेंस Z ओहम इन। देखो, आपको एक कप्पा फाइंड करना है, किसके लिए, वो है 0.01 नॉर्मल NaCl के लिए। ये किसके लिए था, 0.01 नॉर्मल KCl के लिए। कप्पा आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। और इसका जो कंडक्टेंस है वो कितना गिवन है, Z। मतलब 1/r की वैल्यू कितनी है, Z है। ओहम इन। देखो, सामने सामने है, सामने सामने हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कप्पा कप्पा आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से कप्पा ही फाइंड करना है, क्योंकि पहले में क्या गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक्स ओमिनो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे कप्पा फाइंड करना है। तो देखो, कंसंट्रेशन तो कैसी है, सेम है, क्योंकि कप्पा का फॉर्मूला क्या होता था, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू सर, ठीक है। या तो फिर आप उसको क्या बोलते थे, क्योंकि जी स्टार तो सेम ही होता है सब में, तो देखो इसको K1 मान लो, तो G1 बोल दो, K1 G1, और इसको K2 G2 बोल दो, K2 इज इक्वल टू G2 इंटू जी स्टार। अब सेल सेम होगा, है ना, सिर्फ सॉल्यूशन अलग है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो जी तो कट हो जाएगा। K1/G1 इसको क्या मिलेगा, K2/G2। आपको K2 फाइंड करना है, तो K1 कितना है, वो है x, G1 कितना है, y, और इंटू G2 कितना हो जाएगा, z, ठीक है। इज इक्वल टू, आपको क्या फाइंड करना है, K2 XZ/y। जैसा आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है 63, 63 में आंसर क्या बनेगा, XZ/। क्लियर है, क्योंकि दोनों में देखो कंसंट्रेशन सेम है, तो जो गिवन सेल कांस्टेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस ये कंपैरिजन कर सकते हैं आप लोग। चलो क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बोला द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मोल्टन CaCl2। अब ध्यान रखना जरा, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई नहीं पूछ सकता, बट क्या करें। देखो, ये मैं निकाल दूँ, ये मैं निकाल दे रहा हूँ अभी, ठीक? अब ध्यान रखना जरा, इसको कैसे डील करते हैं। देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ फेराड 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन NaCl। देखो CaCl2 का फॉर्मूला तो Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके Ca होता है, मतलब इसको 2 फेराडे बोलते हैं। 2 फेराडे से कितना मिलता है, 40 ग्राम। तो 1 फेराडे, क्योंकि हमको तो क्या बोला है 20 ग्राम, तो 1 फेराडे से कितना मिलेगा 20। तो 20 ग्राम के लिए कितना फेराडे चाहिए, 1 फेराडे, मतलब 1। आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 40 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 2 फेराडे। तो 20 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 फेराडे। बात खत्म। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा 1। ओके, चलो फिर चलते हैं आगे। आई होप आपने ये भी लिखे होगा, निकाल देता हूँ उसको। ओके, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है पास 65। बोला द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl गिवन। मतलब आपको AgCl की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, लैम्बडा नॉट AgCl आपको फाइंड करना है, और क्या क्या गिवन है, तो पहले वही लिखते हैं। लैम्बडा नॉट AgNO3 गिवन है, यही गिवन है ना, गिवन। तो लैम्बडा नॉट, क्योंकि KNO3 की गिवन है, ठीक है। तो AgNO3, AgNO3 कितना है, तो वो है 133.4। लैम्बडा नॉट KCl जो कि गिवन है 149.9। लैम्बडा नॉट KNO3 वो कितना गिवन है, 144.9। सभी का यूनिट कितना हो जाएगा, साइमन स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो देखो, मुझे फाइंड क्या करना है भाई, AgCl। तो AgCl कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, एक रहा Ag ये,
एक Ag ये रहा और एक Cl ये रहा, ठीक है। बाकी KNO3 को उड़ा दो, तो जिस जो चाहिए उसको प्लस करो, बाकी का क्या कर सकते। तो लेमड़ा नॉट ऑफ AgCl क्या बनेगा, तो लेमड़ा नॉट AgNO3 प्लस लेमड़ा नॉट ACl प्लस लेमड़ा, बाकी का वैसे उड़ जाएगा। AgNO3 कितना है 133, ACl कितना है 1, KNO3 जब आप उसका कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे ना, आपका आंसर कितना आएगा, 138 वाला, 138.0 डायमंड सेंटीमीटर मोल का करेक्ट आंसर 130। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा, बी वाला होगा, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। खैर चलो, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 में। आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि द मोलालिटी ऑफ ए ग्राम सॉल्यूशन इज बी। मोलालिटी मतलब एम है ना, वो कितना है, बी है। इफ द मास ऑफ सॉल्यूट इज सी ग्राम, मतलब डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट बोलते हो, वो है आपका सी ग्राम। एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलिकुलर मास कितना होगा। और मोलालिटी ऑफ ए ग्राम सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि है बी, सॉरी ए, बट मोलालिटी का फॉर्मूला ये है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, सॉल्वेंट, गुजराती में बोले तो द्रावक। रेडी, અહીંયા આપણને દ્રાવણ આપેલું છે સોલ્યુશન, तो माइनस करो ऊपर से। तो मोलालिटी के लिए बी, डब्ल्यू बी आपको सी गिवन है इंटू 1000, मोलिकुलर मास आपको फाइंड करना है, और सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन कितना है ए, उसमें से सी सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आपका आंसर क्या बनेगा, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू सी बाई बी इंटू 1000 अपॉन माइनस। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है पहले में, बी माइनस से नहीं है, बी माइनस भी नहीं है, सी भी नहीं है, ओके एक ऑप्शन है ऊपर अभी भी, हाँ सी बाई बी 1000 अपॉन ए माइनस सी, बाई बी 1000 अपॉन ए माइनस सी, ओके। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। भाई क्लियर है, ओके। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना था। खैर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। क्या बोला है, स्टेटमेंट बोला है कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये सही लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर नहीं होता, रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। अकेला फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये सारी की सारी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब बाष्प दबाव थतो सापेक्ष घटाडो, उत्कलन बिंदु उन्नयन, खाली उत्कलन बिंदु नहीं, उत्कलन बिंदु उन्नयन, खाली ठार बिंदु नहीं, ठार बिंदु अवनयन। अब वो सारे की सारे क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, संख्यात्मक गुण। बट यहाँ पे तो ये सब कुछ गिवन है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरा गलत ही है। सेकंड बोला है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट था, ये सही है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट नहीं है, पर स्टेटमेंट 2 है वो कैसा है, करेक्ट है। पहले में बोथ करेक्ट नहीं है, वो स्टेटमेंट 1 2 आर नॉट करेक्ट एंड 2 नहीं, ये भी नहीं है, नॉट करेक्ट है, नहीं एक करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट वाला नॉट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, ओके। आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, डी बनेगा। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आपको याद रखें। तो आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 में, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं निकाल देता हूँ उसको, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 68 हम
आ जाते हैं सीधे किसमें, सॉल्यूशन में। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0 पॉइंट, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, खैर सॉल्यूशन पूछा होगा तो ऑलवेज 0 से कम आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू होगा वो परफेक्ट है। ठीक है चलो, तो सबसे पहले डेल्टा टी एफ फाइंड करो। डेल्टा टी एफ कितना होगा, होगा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए I1 होता है 0.5 मोल्स है, ओके, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास नहीं आएगा पर डायरेक्ट 500 ग्राम आएगा मास ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये करो कितना आएगा, तो 2000 दो 10, एक पॉइंट गया तो 1, सॉरी के एफ तो रहेगी, अब बाप रे बाप 1.86 तो 1 इंटू 1.86 इज इक्वल टू 1.86, कितना आ गया टोटल, ओ तो आ गया ना आपका आंसर कि डेल्टा, आपको टी एफ फाइंड करना है, तो टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, टी नॉट एफ कितना 0 माइनस 1.86 माइनस 1, ए इज योर करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यार समझ में आ रहा है, ये मैंने कहाँ से लाया, समझ में आया भाई, ये वाला ऊपर से नहीं लाया कहीं से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ, सॉरी टी नॉट बी, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, आपको ये फाइंड करना था। खैर इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या बोला है देखो, फिनॉल डिसॉल्व, क्या ही रह गया यार, फिनॉल डिसॉल्व in a benzene having want of factor is 0.54, what is the degree of association, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा है ना, मतलब अल्फा फाइंड करना है, वो भी क्या हो रहा है, वांट ऑफ फैक्टर 0 मतलब 1 से कम है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपन 1 अपन n-1, चलो अल्फा फाइंड करना है, वांट ऑफ फैक्टर कितना है 0.54 -1 अपॉन, फिनॉल क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर, n अगर हम लोग, क्योंकि 1 तो ले नहीं सकते, 2 ही लेना पड़ेगा, फिनॉल में OH माइनस होता है, 2 ही ले लेते, 1/2 -1 मतलब -1/2, वे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो होता है ना 0.54 में से एक माइनस कर दो 0.46, 0.46 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आंसर कितना आ जाएगा, 0.46/2, चल, और आपको क्या करना है, 0.46 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आएगा 0.92, मतलब हाँ परसेंटेज में नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा 92, बट ये 0.92 ओके है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 0.90। खैर इतना समझ में आ जाएगा, ओके क्लियर है। हम्म, चलो इसके बाद चलते हम लोग आगे, आगे मूव करते हैं, मूव, ओके क्वेश्चन नंबर 70, थोड़ी मैं जगह बना लूँ यहाँ पर, क्या बोला है 17 में, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% इज W by V solution of KCl at 27 degrees 21.6 atm, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl, मतलब आपको अल्फा फाइंड करना है, तो इन दिस केस आप लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आई फाइंड करना पड़ेगा। चलो पाई का फॉर्मूला पुट करो, पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, पाई आपको गिवन है 21.6, आई फाइंड करना पड़ेगा, कंसनट्रेशन कितनी है फाइंड करना पड़ेगा, तो 3.725 इंटू 1000 अपॉन KCl का कितना हो जाएगा, KCl 39 35.5। ठीक है, मैं सीधा कल से मैं कर रहा हूँ, आप लोग 35.5 प्लस हो रहा है 39, क्योंकि टाइम भी तो बचाना पड़ेगा ना, 74.5 है, 4.5 इंटू 100 ml, 100 ml में ही डिसॉल्व होता है, आर कितना लोगे 8 पॉइंट, सॉरी ATM है ना, तो 0.082, और कितना डिग्री टेम्परेचर है 27, ओके 27 के लिए कितना हो जाता है 100, सॉरी 300, यहाँ से आई कितना आएगा जरा वो चेक कर लेते हैं, का आई आएगा, डिसोसिएशन हो रहा है, एक से ज़्यादा ही आना चाहिए ना, 21.6 करो मल्टीप्लाई बाय है 74.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय करना है आपको 3.725 डिवाइडेड बाय, आप लोग करोगे 1000 डिवाइडेड बाय
0.0821 डिवाइडेड बाय 300, आपका आंसर आएगा 1.5 का वैल्यू। ठीक, और यहाँ से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू i-1 n माइनस आई कितना है 1.75 अपॉन n कितना होगा, KCL है, 2 -1, ये जो है वो आपका आएगा 0.7, मतलब कितना परसेंटेज आ जाएगा, 75%। खैर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 75। समझ में आ गया कि ईजी था। ठीक, इसके बाद चलते हैं 71 में। व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 20% आयोनाइज 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से मुझे थोड़ी जगह वापस बनानी पड़ेगी। आई होप आप लोगों ने पोस्ट करके लिख लिया होगा। मैंने पेन हटा लिया है, लिया लिया ना, आई होप लिख लिया होगा ना, जाने देता हूँ। चलो फिर चलते हैं आगे। आगे कहाँ जाना है सर, इधर ही बैठ के देखना पड़ेगा वीडियो ना। खैर कोई बात नहीं। व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट, आपको चेक करना है TF। 20% क्या है, आयोनाइज है ना, मतलब आयोनाइज हो रहा है 0.2 मोलर सॉल्यूशन। अब देखो 20% आयोनाइज मतलब आपका अल्फा कितना है 20% ना। तो यहाँ से आप लोग, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है X5, यहाँ से अपना आप लोग आई फाइंड कर सकते हो कि अगर ये 0.2 है, i-1 और n तो कितना हो जाएगा, XY है तो 2 ही होगा ना, 2 - 1 मतलब 1, तो 0.2 इज इक्वल टू i-1, आई कितना हो जाएगा 1। चलो इतना क्लियर है, आई मिल गया। आपको फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले डेल्टा टी एफ फाइंड करो। आई कितना है 1.2, ये 1.86 और ये 0.2 मोल। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना कि 1.2 है मल्टीप्लाई बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.2, आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.44 के समथिंग 6। नियर कितना लिख लो 0.45। अब TF तो कितना आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0.45 आएगा, -0.45 डिग्री। तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था तो वो आपका आएगा बॉम्बे, आएगा -0.45%। ठीक है, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसे किया, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा 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 मतलब ऐसा कि आपके पास XY था, उसमें से बना X प्लस प्लस वाई माइनस, और अगर आपने फर्स्ट कंसंट्रेशन 8t = 0 पे 0.2 लिया तो ये 0 0, फिर 0.2 में से जो 0.2 बना ना उसका कितना लेना है 20%, 0 0 0, 2/10 मतलब कितना हो जाएगा 2, बस वहाँ से लेके चलना है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो 20% करके निकालो या डायरेक्ट ऐसे, जो मर्जी निकाला। ठीक है, चलो फिर मैं ये निकाल रहा हूँ, ये भी निकाल दूँ। चलो इतने में तो आ जाए। देखो एक क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी kilograms of NaOH added to 10 liter solution of 0.5 normal 98 टेम्परेचर विल बी डबल इट्स नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को डबल करने के लिए कितना ऐड करोगे, कितना किलोग्राम NaOH। पहले तो नॉर्मलिटी जो गिवन है उसे पे पहले चेक कर लेते हैं। नॉर्मलिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट, आपको W फाइंड करना है इंटू 1000। क्या गिवन है NaOH 40, और कितना 10 लीटर, 10 लीटर, ऐसा करो ना 1000 नहीं लिखते 10 ही। नॉर्मलिटी कितनी है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 20 2000, 2000 ग्राम, अब 2 किलोग्राम आ गया। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ NaOH एडेड टू 10 लीटर, और 10 लीटर सॉल्यूशन 5 नॉर्मल के लिए हम लोग कितना ऐड करते हो 4, मतलब 2 किलोग्राम। बाकी का डबल करने के लिए, क्योंकि टोटल कितना रिक्वायर्ड होगा 4 किलोग्राम, 4 kg, तो 2 तो ऑलरेडी है, बाकी डबल के लिए मुझे कितना ऐड करना, वापस से बोल रहा हूँ ध्यान रखना।
जब 10 लीटर सॉल्यूशन है और 5 नॉर्मल NaOH, तब मेरे को नॉर्मलिटी कितनी रिक्वायर्ड है? 2 किलोग्राम। मतलब ये किसके लिए? जब नॉर्मलिटी डबल होगी तब कितना किलोग्राम होगा? तो पहले जो 10 लीटर 5 नॉर्मल था ना, उसके लिए हमने चेक किया तो 2 किलोग्राम है। डबल करने के लिए एक्चुअल में 2 किलोग्राम और चाहिए, तभी वो डबल होगा, मतलब 4 किलोग्राम टोटल। 2 किलोग्राम तो ऑलरेडी है, बाहर से और कितना ऐड करना पड़ेगा? आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम। क्या समझ में आ रहा है? तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, 2 किलोग्राम। ठीक। चलो चलो आगे चलो। 73, विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? देखो, विच इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ये तो है। फ्रीजिंग पॉइंट ये नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है। तो एकमात्र ऑप्शन बी है जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेरी गुड। ओके, आगे चलो, आगे चलते सर। चलो सर आगे चलते। चलो 74 में क्या है? When non-volatile solute dissolve volatile solvent, vapor pressure decrease by 5 mm। हाँ, मतलब जो पूरा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए ना, वही कितना डिक्रीज हो रहा है? 5 mm जितना पूरा। 5 mm इज इक्वल टू, तब उसके जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है? 0.4। देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? मतलब डिवाइड करके लिख सकते हैं। जब ये कितना डिक्रीज हो रहा है? 10 mm। खैर बता दो, 10 XB 0.4 इंटू 10 अपॉन 5। कितने आ रहा है ना? 4/5। 4/5 मतलब 0.8। ये हो रहा है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट के पूछे तो 0.8। ठीक है, आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? 0.8। क्या आपके ऑप्शन में है गिवन? है। आपका आंसर करना, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? सॉल्यूट पूछा है। अगर सॉल्वेंट पूछा होता तो कितना हो जाता? 0.2। बट ये तो सॉल्यूट पूछा है, सॉल्यूट तो वही का वही है। आप रेशियो ले सकते हो ऊपर नीचे, क्योंकि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। ये कितना डिक्रीज हो रहा है? 5 इज इक्वल टू 0.4। बाकी 10 था तो एक्स भी कितना होगा? बस सामने सामने मैंने कंपेयर कर दिया, और कुछ नहीं। चलो, फिजिकल केमिस्ट्री की होती है समाप्ति, और हम लोग चलते हैं सीधा ऑर्गेनिक पे। क्वेश्चन नंबर 75। देखो क्या बोला है? CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO बाय। देखो, एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जो CH3CH2OH है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? CH3CHO में। देखो, CH2OH किस में जा रहा है? CHO में, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो कौन सा है? तो वो है हमारा प्यारा PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। ये KMnO4 है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये तो सीधा एसिड बनाएगा। ये रिडक्शन करता है और ये भी रिडक्शन करता है। एकमात्र ऑप्शन सी है जो क्या करेगा? क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? PCC। ठीक है, चलो इसके बाद याद रखो, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस निकालने के लिए हम लोग क्या नहीं, अच्छा ये क्या गिवन है यहाँ पर? कॉन्जुगेटेड बेस है ना। देखो पहले तो KOH रहा होगा ना, कुछ भी OR है तो ROH रहा होगा। आर, चलो पहले हम लोग इसी की बात करें। ROH है तो इसमें से क्या बना होगा? RO-। ठीक है, तो ROH, ये यहाँ पे एसिड बन रहा है, ये उसका एक बेस बन रहा है ना। ये एक अच्छा एसिड भी है, एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस जो कि स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है C6H5OH, में से क्या बन रहा है? C6H5O- एंड H+। ठीक है, ये ये तो बनेगा ही नहीं, OH वाला अकेला नहीं बनेगा। C और B में कंपेयर करना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा ना, एल्कोक्सी आयन जो है,
ठीक है, का जो परफेक्ट आंसर बनेगा ना, बॉम्बे ऑक्सी आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, ये आपको याद रखना था बस सीधा। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। बोला है विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ 2 इथॉक्सी प्रोपेन विथ एच आई। ओके, 2 इथॉक्सी प्रोपेन विथ एच आई। चलो 2 इथॉक्सी प्रोपेन बना लेते हैं। तो पहले 1 2 3, 2 पे क्या है इथॉक्सी, मतलब इसको सी यहाँ पे लिखूँ, ओ, तो 1 2 3, 2 पे पूरा ग्रुप इथॉक्सी वाला और प्रोपेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब मैं एच आई के साथ करूँगा, एच आई प्रोडक्ट क्या मिलेगी जरा ध्यान, आपको प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी। तो ये मैं कहाँ से कट कर दूँ, कहाँ से क्योंकि 3 डिग्री वाला ज़्यादा वो, मतलब 2 डिग्री वाला ज़्यादा अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे उसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, एच आई को, हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना, ओ एच बनेगा। तो ये बॉन्ड इथेन वाला जो है ना वो कार्बन का है, वो टूट जाएगा। तो एक्चुअली में आपका आंसर ऐसा बनेगा एच ओ एच प्लस सी एस थ्री, यहाँ पे बनेगा आपका 2 डिग्री प्रोपेन, सॉरी सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, 2 इथॉक्सी प्रोपेन है ना, तो 2 पे इथॉक्सी, 1 2 3, 3 सी एस टू, तो प्रोपेन 2 ऑल बनना चाहिए, प्रोपेन 2 ऑल और इथाइल आयोडाइड। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड कैसा है, प्रोपेन 2 2 इथॉक्सी प्रोपेन, तो ये आपका प्रोपेन है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, एक बार कंपाउंड वापस से बना देता हूँ, ठीक, मेरे से कोई बोल ना हो जाए। 2 इथॉक्सी क्या बनाना है मुझे, प्रोपेन बनाना है, ध्यान रखना। ठीक? तो प्रोपेन तो सीधा सीधा बन जाएगा, 2 पे क्या है इथॉक्सी, मतलब 1 2 3, प्रोपेन 2 पे क्या है इथॉक्सी, ओ C2H5, बराबर है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, एच आई के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, CH OH CH3 प्लस C2H5I, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे बनेगा प्रोपेन टू ऑल और इथाइल आयोडाइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑल तो बन नहीं सकता है क्योंकि कंपाउंड का नाम ही ऐसा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल इथाइल आयोडाइड, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल इथाइल। चलो क्लियर है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, 78 नंबर का क्वेश्चन बोला है स्टेटमेंट इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द मिथॉक्सी मिथेन। तो इथेनॉल का ऑलवेज ज़्यादा ही होता है क्योंकि अल्कोहल एज कम्पेयर टू ईथर। सेकंड पूछा है इथॉक्सी मिथेन हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो फिर क्या हो जाता, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा हायर होता। तो जो स्टेटमेंट आएगा उसमें स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, सेकंड है वो गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट रीजन ट्रू नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, यही आपका आंसर है सी। ठीक है, तो सॉरी बॉम्बे वाला, तो बॉम्बे आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। बोला है रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हो रहा है, देखो ये सी एच ओ ग्रुप है ना, किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2OH में, बाकी तो सेम है। इसके लिए क्या है जरा, हाँ मतलब CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2OH में। इसके लिए माइंड रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो होगा आपका NaBH4।
ए क्या बन जाएगा, NaBH। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 80 में। तो मैं थोड़ी जगह बना लूँ फटाफट, ध्यान रखना जरा। चलो, क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान रखो। क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक साइक्लिक है डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको H3O+ के साथ। तो देखो H3O+ के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस और ये क्या प्लस, तो OH यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे एक CH3 होगा, तो प्रोडक्ट ऐसे मिल, ये बनेगा CH3 और ये बनेगा OH। ऐसा कोई ऑप्शन है CH3OH ए में, वो तो ऐसा नहीं बन सकता, एक ये है एक ये है, चलो चेक करते हैं। ये तो ये भी है थोड़ा सा, बट ये तो ए में नहीं बन रहा ना, बी में बन रहा है, ये नहीं बनेगा क्योंकि आपका ए इस तरफ है, बी इस तरफ। चलो एक प्रोडक्ट तो ऐसी है, एक प्रोडक्ट है डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवानी B2S6, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यहाँ पे एक OH अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। बी में CH2OH चाहिए और ए में CH3OH चाहिए, तो फोर्थ नंबर वाला कंप्लीट सेट हो रहा है। ठीक है, तो 80 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, D4 डिस्सा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिव फास्ट डिहाइड्रेशन प्रोसेस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का मॉलिक्यूल कौन, फास्ट डिहाइड्रेशन प्रोसेस पूछा है। कि आप लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो टर्मिनल है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या होगा CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन से आ सकता है, एक ये बनाएगा ये प्रोडक्ट डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक प्रोडक्ट बन गया। फिर आपके पास एक सिंपल 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो ये भी CH3 के CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 फिर CH3, एक ये प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ से हमको OH निकालना, एक यहाँ से बीच में आ रहा है, तो ये तो नहीं देगा, ये भी नहीं। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन एसिडिक मीडियम में देगा ना, वो फर्स्ट वाला ही देगा, शायद रहेगा, ये आपको याद रखना कौन सा देगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट में तो कुछ इतना अच्छा कंपाउंड दिख नहीं रहा है, ठीक है? इसको रिमूव करके वापस बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा वो कौन देगा, ये देगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 में। 82 में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई X। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस X गिव्स 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, 2 मिथाइल CH3 ऑल, ये आपको प्रोडक्ट बनानी है। इसके साथ मिथाइल मैग्नीशियम मतलब CH3CHO के साथ, तो आप क्या ले सकते हो, देखो 3 डिग्री बनाने के लिए आप कीटोन ले सकते हो सबसे पहले। यहाँ पे मैं प्रोपेनॉन की बात करूँ ना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसमें थोड़ी और प्रोसेस करूँ तो क्या ऐसा बनेगा, H3 के साथ OMgBr के साथ CH3 देन CH, फिर ये प्रोडक्ट आपको, यार आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, चलो इसके बाद 83। 83 में क्या बोला है, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3CH2CHO। आपको एक फाइनल प्रोडक्ट चेक करनी है 83 में। देखो क्या बोला है, CH3CH2CHO मतलब ये एक एल्डिहाइड है, इसका रिडक्शन करोगे ए में क्या मिलेगा पता है, CH3CH2CH2OH।
रिडक्शन करने पे अल्कोहल मिलेगा। फिर उसका ऑक्सीडेशन करोगे बाय पीसीसी, तो आपको जो चीज़ थी वही मिलेगी, CH3 CH2 CHO। वापस CH3 MgBr इसका करोगे, मतलब CH3 CH2 CHO, इसका करो CH3 MgBr, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगी वो ऐसी होगी CH3 CH2 CHO के साथ MgBr, यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा, और जब उसमें पानी ऐड करोगे तो बनेगी प्रोडक्ट CH3 CH2 COH CH3। अब 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल जैसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है ब्यूटेन टू ऑल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्यूटेन टू ऑल। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ध्यान रखना 84 में क्या, कंपाउंड X इज द फॉर्मूला C3H8O which gives C3H6O by oxidation। देखो सबसे पहले C3H8O क्या हो सकता है, तो 1 2 3, एक कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, एक OH इधर, एक हाइड्रोजन इधर, चलो 8 कार्बन हो गए, सॉरी 8 कार्बन हाइड्रोजन, 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन। चलो पहले सेकेंडरी अल्कोहल से चालू करते हैं, ठीक है। विच गिव्स C3H6O कंपाउंड बाय ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन करना है, C3H6O देता है, अब 1 2 3 कार्बन है, ओके, C3H6 CH3 और डबल बॉन्ड, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। विच टाइप ऑफ कंपाउंड X, तो ये तो दे रहा है अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल तो होगा नहीं क्योंकि कार्बन बढ़ जाता है, तो आपका मेन आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसी ऐसी बात कौन कर सकता है, सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल ही कर सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या बोला है, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्शन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल में से कौन सी रिएक्शन है, तो डाउ प्रोसेस है, वी ऑल नो। एंड फिनॉल में से सैलिसाल्डिहाइड, इसके लिए कौन सी प्रोसेस है, राइमंड टीमन प्रोसेस। ये तो सीधा था क्वेश्चन, रिएक्शन बेस, जो आपको याद रखना, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, फाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट गिवन, ओके, तो CH3 CHBr CH3, चलो इसको लिखते हैं, CH3 CHBr CH3, जब उसका KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो बनेगा CH3 CHOH CH3, जब इसका H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। फिर बोला है उसका HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो बनेगा CH3 CH2 CH2Br, मार्कोव निको सॉरी एंटी मार्कोव निकोव है, और फिर रिएक्शन उसकी करनी है प्लस सोडियम इथोक्साइड CH3 CH2ONA सोडियम इथोक्साइड, और ये क्या बनाएगा है, तो ये तो लॉन्ग चेन ही बना रहा है, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 O रह गया, CH2 CH3, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा बड़ी चेन कोई फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। हाँ, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87। असर्शन पूछा है, बॉन्ड एंगल इज इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल, ईथर में क्या है, ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल, ये चलो स्टेटमेंट रीड कर लें, ठीक। देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप, अब CH3O CH3, अब देखो लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, bond angle is ether bond angle is in ether is slightly less than the tetra tetra tetrahedral angle, but tetrahedral angle जो है वो कितना होता है, 10928 डिग्री, और इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा, ईथर में थोड़ा ज़्यादा होता है 111 के समथिंग, ये तो फर्स्ट वाला तो गलत ही हो जाए,
सेकंड पूछा है देयर इज रिपल्सन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो रीज़न है वो थोड़ा करेक्ट है, जिसके कारण रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड एंगल थोड़ा क्या होता है, स्लाइटली तो वो खुलता है, मतलब इससे थोड़ा और ज़्यादा खुलेगा। कितना खुलेगा, तो 111 के समथिंग कुछ तो ज़्यादा है, तो स्टेटमेंट वन तो क्या हो जाएगा गलत, टू है वो थोड़ा राइट होगा। तो एसरसन वो तो ये तो होगा नहीं, वो तो रॉन्ग नहीं है, एसरसन ए इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द रीज़न इज, बस आपका आंसर यही बनेगा। असर्शन कैसा है, रॉन्ग है, बट रीज़न कैसा है, करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 88 में। 88 में क्या बोला है आप जरा ध्यान। 88 में बोला विच रिएजेंट इज बेस्ट फॉर प्रिपेयर वन मिथॉक्सी प्रोपेन, वन मिथॉक्सी। चलो तो जरा पहले से तो हम लोग बना सकते हैं क्या, CS3 CS2 S2 OCS3। एक तो ये है आपके पास प्रोसेस, ये भी तो बन रहा है, बट यहाँ पे देखो लॉन पेयर इसके पास है CS3, और यहाँ पे पूरा मतलब बड़ा वाला ग्रुप है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन करेगा बट बनाएगा, बट इतना अच्छा नहीं होगा। ये CS3 CS2 ON है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ये भी बनाएगा बट इतना अच्छा नहीं, बट ये देखो सबसे अच्छा बनेगा। कैसे बनेगा देखो, CS3 CS2 CS2 ONA प्लस CS3Br, जब दोनों को मिक्स करोगे तो बनेगा CS3 CS2 CS2 OCS। ठीक है, तो CS3 CS2 CS2 OCS, ये वन मिथॉक्सी प्रोपेन तो बन ही गया है। ठीक है, आपको याद रखना बस। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है सी वाला, ये अच्छा बनेगा, कि बाकी में बनेगा बट इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमको पूछा है बेस्ट प्रिपरेशन मेथड, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड। तो जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ऑक्सीजन के पास, पर पीछे देखो बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, तो वो प्लस का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा शो करेगा, इलेक्ट्रॉन और पुश करेगा, तो वो फास्ट रिएक्शन देगा और अच्छा भी बनेगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या बोला है देखो, इथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनॉल। तो सब लोग जानते हैं इथेनॉल तो ऑलवेज वीकर ही होता है ना, क्योंकि फिनॉल मोर एसिडिक है देन अल्कोहल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन इथेनॉल बॉन्ड बिटवीन OH बिकम लेस पोलर। ओके, दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो A एंड B आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। मोर एसिडिक के लिए क्या होना चाहिए, तो लेस प्लस है इफेक्ट, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री वाला मोर एसिडिक होता है, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है, तीन तीन प्लस है इफेक्ट होता है, तीन तीन प्लस है इफेक्ट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब H+ फ्री नहीं होगा, बट यहाँ पे कौन सा फ्री हो जाएगा तुरंत, 1 डिग्री। तो आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, BCS3OH। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए है। ठीक है, तो बस आप लोगों को ये पूरा कैलकुलेशन अच्छे से लिखना है, समझना है। ठीक है, तभी आप लोग कर सकोगे। चलो ठीक, क्लियर है। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट। ओके।